इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रूशियल पार्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और उसको अच्छी तरीके से समझा जाए और आसान वे में समझा जाए, ये बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का पर्पस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन या एलिमेंट फॉर्मेशन के लिए। मेन पर्पस होता है कि ये एलिमेंट या कंपाउंड एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में आए, मतलब कि एलिमेंट बने या कंपाउंड बने। तो किस तरह से बनता है यह एलिमेंट या कंपाउंड? तो जो एटम्स होते हैं वो एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जो एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर एटम्स है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, और यही एक मकसद होता है, यही एक पर्पस होता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल बनेगा या कंपाउंड स्टेबल बनेगा। एक स्टेबल एलिमेंट या स्टेबल कंपाउंड के लिए जो एटम्स है उसके अंदर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं एग्जांपल से समझा दूंगा, जिसमें S8 सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत ही आसान वे में समझ जाओगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है, तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो जो है मैंने प्रीवियस एक मेरा वीडियो है उसको आप रेफर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर जानने के लिए इजी वे टू लर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, जो हमारा चैनल है कॉन्सेप्ट क्योर, उस पे ये वीडियो है। तो इन डिटेल आप उस वीडियो को देख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको एटॉमिक नंबर वाइज समझाया हुआ है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर से दिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ लो कि जैसे कि मेरा एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखाना चाहता हूं, तो मैं ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कुछ इस तरह से दिखाऊंगा। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से दिखाते हैं। ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होता है, उस ऑक्सीजन एटम के भी ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। अब ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो शेयरिंग में अपने इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जैसा कि हमें पता है कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे दिखा दिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों के। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन के लिए आप देख सकते हो इस सर्कल के अंदर ऑक्टेट फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वही तो चाहिए था इसे। सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन एटम के लिए भी शेयरिंग हो गया इलेक्ट्रॉन का, और इसका भी हम ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी को पता नहीं है कि भाई ये 6 इलेक्ट्रॉन क्यों, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। हालांकि उसको ब्रीफ में बता दूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उस हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन भी 8 है, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 2 6। तो 2 जो है वो इनर शेल है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए 2 को हम नहीं लेते। हम किस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप जब भी बनाओ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये वाला पोर्शन, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपको शेयरिंग में बताना है। ठीक है, ये ध्यान रहे। और प्रीवियस वीडियो में आप ये पूरा रेफर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो समझाया गया है, जिसमें इनर शेल और आउटर शेल मतलब कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसको समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम दिखा सकते हैं। इसी को अगर बॉन्ड से दिखाना हो तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच ये बना डबल बॉन्ड, और ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन है उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर आता है सल्फर। अब सल्फर एक एलिमेंट है, एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर क्या होता है? S8 होता है। तो सल्फर को ऐसे S8 लिया, सल्फर हमेशा एग्जिस्ट करता है, सल्फर उसका ये एलिमेंटल स्ट्रक्चर है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है S8। अब जो सल्फर है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो सबसे पहली बात आती है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 एटॉमिक नंबर के हिसाब से सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि सबसे पहले 2, फिर ऑक्टेट कंप्लीट 8, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 6,
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो है वो कंप्लीट शेल है, ठीक है। हम किसको कंसीडर करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। सल्फर के लिए भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लिए भी 6, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और सल्फर की कहानी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन में O2 है और सल्फर में S8 है। अब S8 को दिखाने के लिए सबसे सिंपल और आसान वे मैं आपको बताऊंगा कि S8 को एक रिंग फॉर्म में हम बता देंगे। जैसे कि मैंने रिंग फॉर्म में बता दिया, सल्फर को ऐसे, सल्फर ऐसे 1 दिखाओ, फिर उसके नीचे 2 3, ये 4, ये 5, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ जाओ, ये 6, ये 7 और ये 8। पहले तो ये हमने दिखा दिया। अब उसके बाद आप क्या करते जाओ, सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, उसको आप अरेंज करते जाओ। तो सल्फर के जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप उसको इस तरह से दिखाएंगे कि 2 सल्फर के बीच में, मतलब कि एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, तो उन दोनों सल्फर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंपलसरी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। तो मैंने सबसे पहले इस सल्फर को यहां पे लिया, तो इस सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, 2 इधर 2 इस साइड पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 यहां पे आप कहीं पे भी ऊपर या नीचे दिखा सकते हो, तो हमने ये दिखा दिया, तो इस सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इस तरह से आप हर एक सल्फर के इलेक्ट्रॉन दिखाते जाओ, तो ये सल्फर के मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 2, अब इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 और 2 सल्फर के बीच में ये 2, इस तरह से इस सल्फर का भी हो गया, देखो, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको रिप्रेजेंट करना, कहीं पे भी मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि 2 सल्फर के बीच में हमेशा इलेक्ट्रॉन आने चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमने दिखा दिया, ये भी कर दिया, और ठीक उस तरह से हर एक सल्फर का हम जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको दिखा देंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज हो गए, जो हमारा काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो यही है। अब बाकी रहता है हमें हर एक जो सल्फर है उसका ऑक्टेट दिखाना। तो हर एक सल्फर का ऑक्टेट आप इस तरह क्लॉकवाइज शुरू करके क्लॉकवाइज में जा सकते हो। जैसे कि इस सल्फर के लिए ये जो है 2 4 6, ये तो है ही उसके, प्लस उसने शेयरिंग किया यहाँ पे, तो आप इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से ऑक्टेट, ये कंप्लीट हो गया, ये दिखा सकते हो। अब इस सल्फर के ये 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग में है, तो ये हमने दिखा दिया। अब इस सल्फर के लिए ये 6 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो ये दिखा दिया, ठीक है। इस सल्फर के लिए हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा दिया। सिमिलर वे में आपको जाना है, हर एक सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट बताना है, ठीक है, और इस तरह से S8 को हमें बनाना है। तो ये सल्फर, हर एक सल्फर के लिए आपको ध्यान रखना है कि कंसेक्यूटिव सल्फर के साथ शेयरिंग में होना चाहिए, और इस तरह इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि हर एक सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और एक स्टेबल एलिमेंट S8 बन चुका है। तो स्टूडेंट्स, हर एक एलिमेंट, जैसे कि नाइट्रोजन बन रहा है N2, या फिर कोई भी Cl2 बन रहा है, H2 बन रहा है, हर एक का कॉन्फ़िगरेशन उसमें सेम ही कहानी है। हाइड्रोजन के लिए खाली इतना अलग है कि वहां पे डबलेट होता है, हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहता है, ठीक है, तो वहां पे डबलेट कंप्लीट होता है, बाकी के सभी एलिमेंट के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, होप ये आपको काफी पसंद आया होगा, और ये एक सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझा दिया। यू कैन डू बाय योर ऑन, यू कैन डू द प्रैक्टिस इन इजी वे, बिकॉज इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिस विद द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।